शहरनामा के स्पेशल कवरेज में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद हुसैन अफसर से। आज हम जानना चाहेंगे कि WHO ने भारत से जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर जो चेतावनी दी है कि भारत को अभी जल्द जो है कोविड-19 से निजात नहीं मिलने वाली है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, WHO ने बहुत दिनों से वो वार्न कर रहा था, लेकिन जो परसों उसकी CEO हैं उन्हीं ने वार्न किया है कि हालात खराब हो रहे हैं और बहुत जल्द भारत को इससे निजात मिलने वाली नहीं है। अभी कल ही की खबर है कि सिर्फ केरल में 31,000 से ज्यादा नए केसेस पाए गए हैं कोविड के जी। और मुसलसल महाराष्ट्र में और केरल में बढ़ रहे हैं और आज यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं बढ़े हैं जितना केरल और महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तो इस सिलसिले में जो सरकार वक्तन फवक्तन ये गाइडलाइन देती थी उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो लोग नहीं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी सख्ती से भी नहीं, लेकिन ये कि उनको समझाने बुझाने और सख्ती के बहरहाल किसी हद तक सख्ती की जरूरत है। और जो मार्केट्स खुल गई हैं और जो जमावड़े हो रहे हैं धार्मिक किसी भी धर्म के हों, इसके ऊपर भी पाबंदी से इस पर अमल करना चाहिए और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। ये कुछ दिन की बात है और उसके बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो धार्मिक उत्सव भी मनाए जा सकते हैं, सिनेमा भी देखा जा सकता है, मॉल में भी घूमा जा सकता है, बाजारों में भी घूमा जा सकता है। तो इसमें सबसे जरूरी है कि हमें अवेयरनेस पैदा हो, हमें जागृति पैदा हो कि हम समझ सकें कि क्या गाइडलाइन सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकारें हमको क्या समझा रही हैं, हमें उन पर पूरा अमल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी है कि सरकारें खुद भी बहुत लापरवाही बरतती हैं कि और अभी कई जगह पर देखने में आया कि जो उत्सव हुए, सरकारी उत्सव हुए, उसमें हजारों लाखों लोग मौजूद थे। सियासी पार्टियां जो हैं वो भी इसके ऊपर ज्यादा सीरियसली अमल नहीं कर रही हैं। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि जो कोविड है और पेंडेमिक वबा जो है वो आपके यहाँ घर पर घंटी बजा के नहीं दाखिल होगी, वो इसी तरह से दाखिल होगी कि लोग जो हैं वो जो जमा हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं और फिर रहे हैं, तो कोविड वहीं से लगता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हम जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और पानी सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ध्यान रहे। सर, गाइडलाइन का पालन सिर्फ जनता करे या नेता भी करें? सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई खास नेताओं को खास छूट देना चाहिए, न खास देना चाहिए, नाम देना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं सबके लिए वो उनको भी उस पर अमल करना चाहिए और उनको खुद भी समझना चाहिए कि वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और वो कहीं इसका करियर ना बन जाए कोविड फैलाने का। तो इसमें कोई भी तरह की ढील छूट नहीं देना चाहिए और नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी अपने पर समझना चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि कुछ दिन की बात है फिर उत्सव भी हो गए और मॉल भी खुलेगा और सब कुछ होगा। सर, 2 साल होने को आ रहा है, हम इसी हाल में तो जी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ दिन के बाद में कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। देखिए, 1 साल में उन्हीं ने कई तरह की वैक्सीन दूसरे मुल्कों ने भी कर ली, हिंदुस्तान ने भी डेवलप की है और काफी काम हुआ है तो काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट जो है दुनिया के खामोश बैठे हो, वो जस्तजू कर रहे हैं और ये कोशिश जारी है कि अच्छे से अच्छी वैक्सीन और डेवलप हो सके। लेकिन ये जड़ें पकड़ ली हैं इस मरज ने और अगर इसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से भी नहीं कवर किया गया और नहीं रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए तो वैक्सीन का बनना ना बनना सब बेकार साबित होगा। और वैक्सीन का लगवाना भी जरूरी है। यही नहीं कि वैक्सीन पढ़ लिया आपने या देख लिया, उसका इश्तिहार पढ़ लिया, समझ लिया, तो वैक्सीन का लगवाना भी जरूरी है। और इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। आप एक दूसरे को बताएं कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और जमावड़े ना करें, सफाई सुथराई रखें, मास्क का इस्तेमाल करें
गैर जरूरी तौर से मॉल, सिनेमा हॉल, सड़कें, मार्केट, बाजार वहां ना घूमें, क्योंकि वो बहुत ही चुपके से वो आता है भारत। वो वबा बहुत खतरनाक है और आपको बताएगी नहीं कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो आप में अंदर दाखिल हो जाएगी। सर, डेल्टा वायरस ने भी काफी ज्यादा हड़कंप मचा दी है, तो क्या कोरोना वायरस की जगह पे अब जनता को जो है इससे देखिए, पीड़ित होना पड़ेगा? वायरस कोरोना ही है, उसके नाम बदलते जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। यानी डेल्टा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कोशिश यही कर रही हैं सरकारें, दुनिया भर की हुकूमतें, कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाए। हालांकि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कुछ तादाद जो होती है कि वो उसका सफर करती है कि और उनको कोरोना होता है, लेकिन बहरहाल हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि जो हिदायतें दी गई हैं उन पर अमल करें और वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अब WHO ने जो गाइडलाइन दी है कि अगर हम उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करेंगे तो हम काफी लोगों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, निश्चित से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का।